हेलो बच्चों, आज जो है हम जीओसी का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, तो पढ़िएगा। देयर आर 4 इफेक्ट विच अफेक्ट केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या होगा? देयर आर 4 इफेक्ट विच कैन अफेक्ट केमिकल रिएक्शन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या हो जाएगा? आपका केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। जैसे हमने पढ़ा था ना रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था कि नहीं? यस सर। ये तुम्हारा मान लो डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा लोन पेयर है OH। तो क्या होगा? ये लोन पेयर ऐसे शिफ्ट होता था और ऐसे ही जाता था। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था ना? अरे इलेक्ट्रॉन यस का सर। ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? देयर आर 4 इफेक्ट, चार इफेक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए? अफेक्ट हो जाए। क्यों अफेक्ट होगा? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। और वो चारों इफेक्ट कौन कौन से है? तो एक होता है आई इफेक्ट, एक है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। मेसोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया है, हम पढ़ लिए है ना मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। यस सर। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आई इफेक्ट के बारे में। ठीक है, आई इफेक्ट के बारे में देखो, आई इफेक्ट में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा आई इफेक्ट में? पहले आई इफेक्ट होता क्या है? पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बैंड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे देखना, ये क्या है? ये पोलर कंपाउंड है ना? इधर देखना, ये तुम्हारा ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कि नहीं? यस सर। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका कितना? 3 होता है। कितना होता है भाई क्लोरीन का? NCl देखो, एक कुछ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको याद करा देता हूँ क्योंकि आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप याद रखना CSI, CSI ढाई, CSI ढाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों का क्या होगा? 2.5 होगा। ठीक है, अरे कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 2.5। 2.5। देखो ये उच्चारण से तुमको नहीं लग रहा है CSI ढाई, CSI ढाई लग रहा है? अरे यस सर। हेलो ममता, कैसे हो आप? तो क्या हो गया? हम ममता के स्कोर ऑफलाइन में बहुत अच्छे थे भाई। कितने स्कोर थे ममता आपके? अरे ऑफलाइन एग्जाम 563. 5 563. 52 No, sir, 63. 63 3. Yes, sir. 563 भाई, इसके ऑफलाइन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आप लोग भी पढ़ाई करो Thank भाई। you. हाँ देखो, यस सर। तो इस बार 600 प्लस से ज्यादा ही आएंगे। सब बहुत बढ़िया। देख, तैयारी कीजिए, जरूर आएंगे। ठीक है, यस सर, तो सोच रखा है लाने हैं पर हाँ सर। हाँ लाने हैं। हाँ आ जाएंगे, तैयारी करोगे तो जरूर आएंगे। ओके, चलो देखो, CSI क्या होता है? ढाई। देखो हम क्या याद कर रहे हैं भैया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? 2.5 होगा। उसके बाद में आप ध्यान रखना HP, HP मतलब हाइड्रोजन और फोस्फोरस, इसका कितना होता है? 2.1 होता है। HP अरे हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद कर लेना 2.1। ठीक है, इनका क्या होगा? 2.1 होगा। उसके बाद में आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? N और Cl। NCl का क्या होता है? 3 होता है। 3। NCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है। ओके, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, फिर जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे
क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब समझे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने अपनी तरफ तरफ खींचता है। अपनी तरफ Yes, खींचता है। अब ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, जैसे एक मान लो ना, ये क्या है, एक बॉन्ड, एक रस्सी है, एक रस्सी है, और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन क्या है, आपका ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर है तो क्या होगा, ये रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा ना। भाई जो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर Yes, मान लो ये बॉन्ड को मैं बोल रहा हूँ एक रस्सी है और क्लोरीन अगर पावरफुल है, तो जो पावरफुल इंसान होगा वो रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्लोरीन क्या कर रहा है, रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्लोरीन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, क्लोरीन पे आपका आएगा डेल्टा माइनस। क्यों माइनस है, क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा माइनस है तो इसके पड़ोसी पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस, और उसके भी पड़ोसी पे क्या आएगा, डबल डेल्टा प्लस। yes, क्या, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डबल डेल्टा प्लस, और इसके बगल में और एक कार्बन आता है तो उसके ऊपर क्या रहता है, तीन डेल्टा sir, प्लस। triple delta plus. देखो ये डेल्टा मतलब समझिए, डेल्टा मतलब होता है बहुत स्मॉल। Partial. स्मॉल, हाँ पार्शियल स्मॉल, जब स्मॉल रहेगा ना तो स्मॉल को हम डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या हो गया, ये क्लोरीन एक्चुअली ये क्या पूरा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्या? अरे ऐसा थोड़ी होगा कि इसको पूरा ये अपनी तरफ खींच ले, No, sir. इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच के ये बॉन्ड को तोड़ दे। नहीं, बॉन्ड थोड़ी तोड़ेगा, बस उसको पोलराइज करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, इसको बोलेंगे पोलारिटी। पोलारिटी जो कि इंड्यूस होगा किसमें, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में। नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बैंड। देखो ये क्या है, यहाँ पे अगर ये पॉइंट, ये पार्ट देखोगे तो इसको तुम नॉन पोलर नहीं बोल सकते हो। नॉन पोलर है, Yes, sir. क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों तो कार्बन ही कार्बन है, दोनों तो कार्बन Yes, कार्बन है, इसलिए नॉन पोलर। लेकिन क्या ये कैसे है, तो ये लोग पोलर है कि नहीं, क्योंकि Yes, एक sir. कार्बन Yes, है sir. और एक क्लोरीन है, तो इधर वाला पार्ट पोलर हो गया। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, इसके पड़ोसी में पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रहा है। और पोलैरिटी मतलब क्या हुआ, एक तरह से चार्ज, चार्ज का जनरेट होना भी क्या हो गया, पोलैरिटी जनरेट होना। तो क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो एडजेसेंट एटम होते हैं, मतलब एडजेसेंट जो आपके एटम होंगे जो कि पोलर होंगे, ये क्या है, ये वाले ग्रुप पोलर है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के या तो अपने अपने पास खींचेगा या अपने से दूर भेजेगा। तो उस तरह के इफेक्ट को कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके किसके बीच में, एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फॉर एग्जांपल क्या था, कार्बन और क्लोरीन। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया कार्बन और फ्लोरीन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना। Yes, sir. जब एक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म करेगा बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, देखो ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं, Electron इसका density इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा ज्यादा होता है है। कि नहीं? तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, अरे ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अरे समझ में आ रहा है ना, Yes, Yes, इलेक्ट्रॉन sir. sir. को अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा, Delta डेल्टा plus. माइनस, Delta और plus. इस पे भी क्या आएगा आपका, डेल्टा माइनस। और यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा तो पड़ोसी पे डेल्टा प्लस होगा, पड़ोसी पे क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा। ठीक है भाई, और ये क्या है, यही इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। और ये क्या कर रहा है, पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नोन एज आई इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या है, तो कुछ नहीं है भाई, पार्शियल पोलराइजेशन है।
पार्शियल पोलराइजेशन है किसका, सिग्मा बॉन्ड का। देखो ना ये सिग्मा बॉन्ड ही तो जा रहा है ना आगे, देखो इधर ये क्या है पता है ना, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। यस सर। यस सर। ये सिग्मा बॉन्ड पोलराइज नहीं हो गया, पोलराइज मतलब कैसे हो गया, ये आपका खींचा तो इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस, बगल वाले पे भी डबल डेल्टा प्लस। देखो ये जितना ज्यादा डेल्टा होता है ना उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। मतलब यहाँ पे एक डेल्टा है ना तो ये ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। 2 डेल्टा हो गया मतलब कम, 3 डेल्टा मतलब और कम। तो आई इफेक्ट क्या होता है ना, जितना तुम दूर जाओगे ना आई इफेक्ट का पावर घटते जाता है। अरे अब ये देखो आई इफेक्ट को एक चुंबक की तरह समझो, मान लो ये तुम्हारा मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है और ये आपका आयरन है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यस सर। अब बताओ Yes, sir. ये मैग्नेट से तुम जितना दूर जाओगे इस मैग्नेट का इफेक्ट उतना ही घटते जाएगा। कम होगा। मैग्नेट से आप जितना दूर जाओगे उसका इफेक्ट उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है भाई, तो यही आई इफेक्ट में भी होगा। आई इफेक्ट में आप जितना दूर जाओगे ना तो उसका इफेक्ट क्या होगा, घटते जाएगा। क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। ओके फिर क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या होगा, या आई इफेक्ट जो होगा आपका एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अरे परमानेंट इफेक्ट है ना, ये देखो जब तक क्लोरीन है, क्लोरीन तो मतलब क्या, क्लोरीन निकल जा रहा है क्या, कार्बन से क्लोरीन जुड़े हुए तो जुड़े हुए तो है भाई। अगर मान लो ए में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन कोई बाहर थोड़ी निकल जा रहा है, वो तो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा ना। तो जब वहां पे परमानेंटली है तो ये क्या होगा, ये परमानेंट एक इफेक्ट लगाएगा ना, इस पे क्या होगा, परमानेंट डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पे परमानेंट डेल्टा प्लस आ रहा है। तो क्या है, ये आपका आई इफेक्ट, ध्यान रखना ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और दिस इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अभी बोले ना ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना दूर जाओगे आई इफेक्ट का पावर क्या होगा, घटते जाएगा। आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आई इफेक्ट का पावर घटेगा। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, वही चुंबक की तरह दूर जाओगे तो चुंबक का पावर उतना असर नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल ऑर्बिट। आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में रहेगा एंड ओनली पार्शियल पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा, केवल और केवल पार्शियल पोलराइजेशन होगा। आई इफेक्ट में जो हो रहा था यहाँ पे कार्बन और हम क्या ले रहे थे, मान लो ब्रोमीन ही ले लिए, तो क्या ऐसे थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में ही रहेगा ना, बस क्या होगा, पार्शियल पोलराइजेशन होगा। अरे होगा कि नहीं, पार्शियल पोलराइजेशन मतलब वही डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। आ रहा है समझ में। यस सर। आई इफेक्ट को तुम बस ये समझना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको तुम बोलना चुंबक और बाकी सबको समझ लेना लोहा। चुंबक क्या कर रहा है, लोहे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये जो होता है इट इज मेजर रिलेटिव टू हाइड्रोजन। आई इफेक्ट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर्ड होता है, और हाइड्रोजन का आई इफेक्ट आपको जीरो कंसीडर करना है। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट आपको क्या लेना है, जीरो। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का आई इफेक्ट होता है जीरो। देखो यहाँ पे लिखा है द क्लोरोइथेन इन विच CCl बॉन्ड इज ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अरे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हो गया आपका डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डबल डेल्टा प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द CCl बॉन्ड इंड्यूस पोलरिटी। हाँ भाई पोलरिटी इंड्यूस कर रहा है ना, CCl बॉन्ड क्या कर रहा है, पोलरिटी इंड्यूस कर रहा है। एक में क्या हो गया, क्लोरीन पे माइनस और पड़ोसी पे प्लस। फिर क्या कर रहा है, दिस इफेक्ट इज पास्ड ऑन सब्सिक्वेंट, मतलब ये क्या होता है, ये इफेक्ट अपने पड़ोसी बॉन्ड तक क्या होगा, पास होगा। नहीं पास हो रहा है, देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस, फिर उसके बगल में डेल्टा प्लस, फिर उसके बगल में ट्रिपल डेल्टा प्लस। बट दिस इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली एज द नंबर, जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा ये इफेक्ट उतना ही घटेगा। मतलब वही बात कर रहा है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्ट घटेगा। ठीक है, आई इफेक्ट क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। हाँ भाई होता है,
ये 3 से 4 कार्बन तक आपको दिखेगा, उसके बाद में ये इफेक्ट को आप जीरो मानोगे, मतलब जितना ज्यादा दूरी अगर मान लो 3-4 कार्बन से ज्यादा दूर चले गए तो इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये आपका था ना, अगर मान लो ये रहा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट इस पे डेल्टा माइनस दिखेगा, इस पे थोड़ा और कम मतलब डबल डेल्टा माइनस, इस पे और कम, 3 कार्बन हो गया ना, 3 से 4 कार्बन तक दिखेगा, उसके बाद में का आई इफेक्ट जीरो हो जाएगा। सर डेल्टा प्लस दिखेगा ना? हाँ डेल्टा प्लस होगा, डेल्टा प्लस होगा क्योंकि फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 3 से 4 कार्बन तक ये इफेक्ट दिखेगा, उसके बाद इसका इफेक्ट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। आई इफेक्ट जो होता है डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आई इफेक्ट घटेगा। हाँ भाई देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। आई इफेक्ट हाइड्रोजन का क्या लिया गया है, जीरो, हाइड्रोजन का इफेक्ट जीरो। अब देखो आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं, आई इफेक्ट जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक हो गया प्लस आई और एक हो गया माइनस आई। एक आई इफेक्ट जो होगा ना आपका, एक होगा प्लस आई और दूसरा होगा माइनस आई। अब ये प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है? तो प्लस आई का मतलब हो गया जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा उसे बोलेंगे प्लस आई लगा रहा है, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसे बोलोगे माइनस आई इफेक्ट। जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे उसे क्या बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन रहा है उसको क्या बोलोगे, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। अब इधर देखना, प्लस आई के बारे में देखना क्या लिखा हुआ है, परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स द कार्बन चेन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, उससे परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स द कार्बन चेन इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इधर समझिए, प्लस आई का एग्जांपल तुम्हारे लेते हैं, इधर देखिएगा। देखो ओ पे माइनस है, अब बताओ ओ पे, ओ के ऊपर अगर मान लो माइनस है तो ओ के पास क्या है, ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है। अरे ओ के ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ओ पे बहुत इलेक्ट्रॉन है। अरे यही हुआ ना। यस सर। अगर मान लो माइनस है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ओ के ऊपर ज्यादा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, देना। देना चाहेगा ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो क्या होगा, ये जो शिफ्ट होगा ना इलेक्ट्रॉन का, ये अपने से दूर भेजेगा, क्या करेगा, ऐसे, इसमें एरो ऐसे ऐसे जाएगा, दूर जाएगा, यानी कि बगल वाले पे डेल्टा माइनस आएगा, इसके बगल वाले में डबल डेल्टा माइनस, इसमें 3 डेल्टा माइनस। मतलब क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये ऐसा इफेक्ट होगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स द कार्बन चेन। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, EW, ये इलेक्ट्रॉन देखो किसी के भी अगर सर के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ध्यान रखना। अगर कोई ए है और उसके ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट कौन लगाता है, अगर किसी के ऊपर क्या हो, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। अगर किसी के सर के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और किसी के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर मान लो क्या है, माइनस चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। अरे समझ में आ रहा है भाई, अगर सर के ऊपर माइनस चार्ज तो प्लस आई, सर के ऊपर प्लस चार्ज तो माइनस आई। देखो उल्टा चल रहा है ना, देखो सर के ऊपर माइनस है तो प्लस आई बोल रहे हैं ना, प्लस आई। सर के ऊपर माइनस चार्ज है तो बोल रहे हैं क्या, उल्टा नहीं हो गया। अगर ए के ऊपर बोल रहे हैं, ए के सर के ए के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, ये लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। और ए के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। समझ रहे हो,
अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, परमानेंट शिफ्ट इन, देखो ए के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये दूर भेजेगा, और कहा किसकी तरफ भेजेगा, टुवार्ड्स द कार्बन चेन, कार्बन चेन की तरफ भेजेगा। तो इस तरह के इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या हो गया, ये कैसा इफेक्ट हुआ, ये हुआ आपका प्लस आई इफेक्ट। ग्रुप विच possess द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब वैसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक आपका प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। अल्काइल मतलब समझे, CH3 C2H5, अरे मतलब अल्केन में से ना एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, पता है ना। जितने भी Yes, sir. अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या लगाएंगे, वो आपको लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस प्लस आई। आई। ठीक है, ओके। प्लस आई इफेक्ट का तुम एक देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एक बैंक में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक बैंक में, और एक पर्सन है, एक इंसान एक बैंक में जा रहा है, और वो कम्स टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी टू द बैंक। अगर कोई इंसान बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर रहा है ना, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और चूंकि वो क्या कर रहा है, पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो कैसा इफेक्ट लगा रहा है, हम बोलेंगे प्लस आई लगा रहा है। अगर वही इंसान पैसा निकालता तो क्या बोलेंगे, माइनस आई लगा रहा है। प्लस आई का मतलब जो डोनेट कर दे, जो डोनेट करेगा उसे बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तुम चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो अच्छा इंसान होता है, पैसा डोनेट करता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब ये इंसान पॉजिटिव है, अच्छा इंसान है। तो मतलब क्या हो गया, जो पैसा डोनेट करेगा गरीबों को उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और जो गरीबों का पैसा लूट लेगा उसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। समझ में आ रहा है, यस संजना सर। आपको समझ में आ रहा है, संजना, कौशाम्बी, आयुष, भाई समझ में आ रहा है, यस सर। नहीं समझेगा तो बोलना, ठीक है। यस सर। हाँ, देखो ऑर्डर ऑफ प्लस ओके आई सर। इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, इधर देखिए। सबसे पहले तो तुम ये ध्यान रखना, हमेशा जिस अगर निगेटिव चार्ज है ना किसी के सर के ऊपर, वो आपका लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाएगा, निगेटिव चार्ज है तो हमेशा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और ये निगेटिव चार्ज वाला प्लस आई ज्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल वाले के कंपेयर में निगेटिव चार्ज वाले प्लस आई ज्यादा शो करेंगे। अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है और किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा प्लस आई दिखाएगा। ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ए के ऊपर निगेटिव चार्ज है ना, तो ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा। ठीक है, एज Yes, sir. कम्पेयर टू न्यूट्रल वाले के। क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम ऐसे भी सोचते हो, देखो इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसके पास पैसे ज्यादा है, निगेटिव चार्ज है मतलब पैसे ज्यादा है, तो पैसे ज्यादा है तो ज्यादा देने की कौन डोनेट ज्यादा करेगा, मतलब इसको अगर मान ले 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 के पास देखो बहुत ज्यादा पैसा है, निगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और बी के मतलब 2 के पास कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा चांसेस वही है ना कि भाई ज्यादा डोनेशन वही करेगा। यस सर। तो ए 1 नंबर जो है वो ज्यादा डोनेट करेगा, सेकेंड नंबर कम डोनेट करेगा, तो ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, पहला वाला, कम प्लस आई कौन शो करेगा, दूसरा वाला। समझ में आ रहा है, यस सर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ए जो है ना बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया है, तो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी होगा तो ऑब्वियस ही बात है, इंसान क्या करता है, थोड़ा दान वान करता है ताकि मतलब इनकम टैक्स के रेट से बचे, नहीं होता है। बहुत ज्यादा अगर मान लो किसी करप्ट इंसान के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी हो जाएगा, तो दान वान कर देता है दिखाने के लिए कि हम भाई हम डोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, या किसी को दे दिया यार, इनकम टैक्स के छापा पड़ने से अच्छा है, हाँ पुण्य प्राप्त कर लिया इस तरह। देखो अब प्लस आई ग्रुप जो ये प्लस आई जो बोल रहे हैं ना, प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब इनका एक ऑर्डर होता है जिसको आपको याद करना होगा।
ये ऑर्डर आपको प्लस आई का याद करना होगा। अभी मैं याद करा देता हूँ, बहुत आसानी से याद हो जाओगे, समझ जाओगे। देखो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो, सारे निगेटिव वाले पहले आ गए हैं और न्यूट्रल वाले बाद में हैं। बोलो, देख रहे हैं ना? यस सर। हमने यही बोला था ना कि जितने भी निगेटिव होंगे उसका प्लस आई ज्यादा होता है। देखो निगेटिव वाले को पहले लिख दिया है, यानी कि निगेटिव का प्लस आई ज्यादा। ठीक है भाई, अब देखना ही यस सर। यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है। यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर माइनस है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर माइनस है। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई किसमें प्लस आई ज्यादा है। तो देखते चलते हैं एक सेकंड। क्या था, CH2 के ऊपर माइनस था और NH के ऊपर माइनस था, और पूछ रहा है कि किसके कौन सा जो ग्रुप है वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा। तो अब बताओ ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5, 2.5। और नाइट्रोजन का क्या है, 3। 3। नाइट्रोजन का क्या है, 3 है, कार्बन का है 2.5। अब अगर देखो जिसके ऊपर निगेटिव, मतलब एक पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर माइनस चार्ज होता है ना तो वो स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। याद है हमने स्टेबिलिटी में पढ़ा था, यस सर। मैंने बोला था कि देखो निगेटिव के ऊपर निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम ऐसे बोलते चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज कहाँ रहना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना चाहेगा। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रहना चाहेगा, चोर चोर मौसेरा भाई। ठीक है, मतलब जो जैसा होता है वो मतलब वैसे ही इंसान की संगति में रहना चाहता है, जो जैसा होता है वैसे ही इंसान की संगति में रहना चाहता है। क्योंकि ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ रहना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बताओ, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है और इसी के अलग ऊपर तरफ निगेटिव खींचेगा। चार्ज है, तो ये तो इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, यस सर। ज्यादा स्टेबल है। तो ये देखो ये स्टेबल है और ये क्या है, इसके कंपेयर में कम। ये अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए, स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो आप क्या बोलोगे, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल हो गया दूसरा वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है। इन दोनों ही कंपेयर में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला लेस स्टेबल है। पैसा दोनों के पास है, पैसा तो दोनों के पास है, ये लेस स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, इसके पास ब्लैक मनी ज्यादा है, ये पैसे से अब डर रहा है कि कहीं इनकम टैक्स का रेट ना पड़ जाए, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा कि नहीं। यस सर। ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, पैसा है, और पैसा होते हुए भी ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब क्या है भैया, ये टैक्स वगैरह का रेट से डर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना पैसा ज्यादा डोनेट करेगा ना सेकंड वाले कंपेयर में। तो इसलिए प्लस आई इफेक्ट अगर कोई बोले तो पहला वाला का ज्यादा नहीं हो जाएगा, यस सर। पहले वाले का प्लस आई ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड वाले के। ठीक है, एक और एग्जांपल, किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो सेकंड एग्जांपल देखेगा, वहां से समझ में आएगा। इधर देखिए, यहाँ पे ओ क्या है, NH माइनस है और O माइनस है। अब बताओ दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों के पास पैसा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है, और इसका सर कितना होता ज्यादा NH करेगा, है, क्या होगा। प्लस आई से ज्यादा NH करेगा। हाँ देखो अब ये क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सेकेंड वाला O का। माइनस। O माइनस ज्यादा स्टेबल है, और ये क्या है, ये O माइनस से कंपेयर में कम स्टेबल है। कम स्टेबल है यानी कि ये इनकम टैक्स से डरेगा कि कहीं रेट ना पड़ जाए, तो ये अपना पैसा जल्दी डोनेट करेगा ना दूसरे को, तो डोनेट करेगा तो प्लस आई किसका पावर ज्यादा हो गया, NH का ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू O माइनस का। ठीक है, यस सर। जो यहाँ पे दिया भी हुआ है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस। इसको आप कैसे ध्यान रखोगे कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो प्लस आई इफेक्ट कम शो करेगा। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका कितना होता है, 2.5 होता है।
2.53 और 3.5। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। अरे ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा डोनेट करेगा। तो प्लस आई कौन किसका ज्यादा हुआ, पहले वाले का हुआ ना ज्यादा। यस सर। ठीक है, चलो इधर देखते हैं ऑर्डर पे। तो यही ऑर्डर था आपका NH माइनस, फिर O माइनस, फिर देखो क्या है COO माइनस, COO माइनस। देखो COO माइनस क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कौन सा है, स्टार्ट तो हो रहा है कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था ऑक्सीजन से, और यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो माइनस चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज देखो सबके ऊपर क्या था, ये माइनस चार्ज फिक्स था। मतलब NH में जो माइनस था वो फिक्स था, ऑक्सीजन पे जो माइनस था वो फिक्स था। लेकिन यहाँ का माइनस तुमको पता है ना, ये डीलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है ना। ये माइनस क्या है, सीओ का, COO पे जो माइनस है वो डीलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ये कम, ये अगर कोई आई इफेक्ट पूछे तो ये लेस प्लस आई लगाएगा ना इन दोनों कंपेयर में। यस सर। देखो जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा वो प्लस आई, अच्छा प्लस आई होता है। जिसके सर के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा वो अच्छा प्लस आई होता है, और जिसके ऊपर जितना ही ज्यादा माइनस चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई शो करेगा। इन सब का माइनस जो चार्ज है ना उसके सर के ऊपर है, वो कहीं जाने वाने वाला नहीं है। लेकिन COO माइनस में क्या है, इसका माइनस इधर उधर चला जाएगा। देखो कहाँ इधर उधर चला जाएगा, ये कंजुगेटेड है ना, रेजोनेंस को कर लेगा, पड़ोस में चल जा रहा है ना, नहीं हो जाएगा। यस सर। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमने पढ़ा था। तो ये ठीक है, इसके पास भी माइनस है, लेकिन वो फिक्स माइनस नहीं है, वो माइनस एक जगह फिक्स नहीं है। वो मतलब क्या हो गया, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इधर देखिए समझ में आ जाएगा। देखो माइनस है, मतलब पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, तो इनकम टैक्स के रेट से ये डरेगा इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। लेकिन ये दूसरे को नहीं देगा, ये कोशिश करेगा ना, अगर इनकम टैक्स का रेट बढ़ने वाला है तो ये अपने ही घर के मेंबर के मतलब मान लो ये है, ये तुम हो गए और ये तुम्हारा भाई हो गया, तो तुम जो है पैसा, मतलब इनकम टैक्स का रेट ना पड़े इसलिए तुम सोच रहे हो भाई दूसरे इंसान को देने से अच्छा अपने ही भाई के अकाउंट में डाल दो। तो देख रहे हो ये माइनस क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा डीलोकलाइज है ना, यहाँ पे भी तो चला जाता है ना, इसका रेजोनेंस तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें आता होगा। यस सर। इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये माइनस एक जगह फिक्स नहीं है, ये आपस में ही ये लोग लेन देन कर रहे हैं। लेकिन पिछले वाले जो एग्जाम्पल था O पे माइनस, ये फिक्स था, लोकलाइज माइनस था, ये कहीं जा नहीं रहा था, इसका कोई मतलब सगा संबंधी नहीं, कोई रिलेटिव नहीं था। तो ये जब भी देगा तो पड़ोसी, मतलब क्या होगा, जो पड़ोसी लोगों का होगा जो इससे जुड़ेगा उसको दे देगा। तो प्लस आई ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, ये कम डोनेट करेगा इसलिए इसका प्लस आई इसके कंपेयर में कम होगा। बोलो भाई, यस सर। आ रहा समझ में। तो COO माइनस का प्लस आई इफेक्ट कम हो गया। अब उसके बाद में देखो न्यूट्रल वाले ग्रुप आ गए। न्यूट्रल वाले में तुम ध्यान रखना, जिसका साइज ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा। देखो न्यूट्रल, देखो ये क्या है, ये न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, कोई माइनस माइनस प्लस नहीं है, ये न्यूट्रल है। अब ये कार्बन क्या है, चारों के चारे न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो क्या करेंगे, न्यूट्रल है तो भैया इसमें निगेटिव था तो वो निगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। इसके बाद हम निगेटिव नहीं है तो ये क्या करेगा, क्या ये दूसरे से ले लेगा क्या, नहीं ये लेगा नहीं। ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, ये जितना ही इसके पास पैसा है ना, मतलब न्यूट्रल है ना, उतना ही भी ये डोनेशन कर देगा। ठीक है, भले इंसान लोग है, कोई मान लो ये मतलब इनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं भाई, अपना जो अर्न कर रहे हैं कमा रहे हैं उसी में अगर कोई गरीब गरीब इंसान आया उसको ये डोनेट कर दे रहा है। तो इनका कैसे, इसका कैसे देखोगे, कार्बन के केस में कैसे देखोगे, याद रखना कार्बन जो होते हैं ना अल्काइल ग्रुप जो होंगे ना, अल्काइल ग्रुप समझते हो, वही अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देना,
तो अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होगा, हमेशा तुम्हारा अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और वो डिपेंड करता है कितने सारे कार्बन है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा वो प्लस आई शो करेगा। जैसे एक घर में है, अगर मान लो नॉर्मल इंसान तो भाई ब्लैक मनी थोड़ी होता है, हम लोग, हम जैसे जैसे आप लोग हो, हम लोग, मैं हूँ, हम लोग के पास क्या होता है भाई, जो हम अर्न कर रहे हैं वही पैसा है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत किसी को डोनेट कर ही देते हैं। तो देखिए ये क्या है, नॉर्मल फैमिली है, सारे कार्बन है। अब यहाँ पे जितना ज्यादा, अगर मान लो किसी फैमिली में 4 इंसान अर्न करने वाले हैं, जैसे इस घर में कितने इंसान कमाने वाले हैं, 1 2 3 और एक ये बीच वाला कार्बन, 4। लेकिन पड़ोसी में कितने कमाने वाले हैं, 3। अरे अर्न करने वाले कितने इंसान हुए, 3 हो गए। इसके पड़ोसी में देख रहे हो 2 ही है, इसके पड़ोसी में 1 है। तो ये ध्यान रखना कि किसी में, जिसमें जितना ही ज्यादा इंसान अर्न करने वाला होगा उस घर में उतना ही ज्यादा पैसा होगा कि नहीं। यस सर। अगर किसी के घर में क्या है भाई, 1 इंसान कमाने वाला है, किसी के घर में 2 है, किसी के घर में मान लो पापा भी कमा रहे हैं, चाचा भी कमा रहे हैं, भाई भी कमा रहा है, भाई और बहन वगैरह सब कमा रहे हैं, तो उस घर में ऑब्वियसली बात है ज्यादा पैसे होंगे। तो जिसके पास ज्यादा Yes, sir. पैसे होंगे वो ज्यादा डोनेट करेगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। तो देखो ये जो है, ये टर्शियरी जो अल्काइल ग्रुप है 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो ये ज्यादा डोनेट करेगा ना, ज्यादा डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसमें कार्बन की संख्या कम हो गई तो इसका प्लस आई कम हो गया, इसमें भी कार्बन की संख्या कम हो गई तो प्लस आई और कम हो गया। इसमें तो कार्बन एक ही है ना, तो और कम नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये CT3 है, T3 मतलब समझे, अरे हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जानते हो, कार्बन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, कार्बन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रिटियम है ना, CT3। अब ये ट्रिटियम है, तो बताओ भाई इसका मास ज्यादा होगा कि नहीं, एज कंपेयर टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है CT3, फिर हो गया CD3 और फिर हो गया CH3। आपसे कोई पूछेगा प्लस आई कौन ज्यादा लगेगा, तो आप बोलना CT3 फिर CD3 तब CH3। ठीक है। तो सर इसका मास ज्यादा होगा। क्या, हाँ ये मास देखना, देखो प्लस आई इफेक्ट में ना, अभी बोले ना तो मास देखना, जैसे ये कार्बन बढ़ रहा है इसका मतलब समझ रहे हो, मास बढ़ रहा है। जिसका मास ज्यादा होगा ना उसका क्या होगा, वो ज्यादा, उसके घर में ज्यादा पैसे हैं, मास ज्यादा है मतलब घर में ज्यादा पैसे हैं, तो वो ज्यादा डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा डोनेट करेंगे। तो CT3 का देखो मास ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू CD3 और CH3। अरे ये सब हाइड्रोजन के आइसोटॉप है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये सब क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप है। तो आइसोटॉप है तो क्या हो गया, इसके मास ज्यादा है, इसके मास कम है, इसके मास सबसे कम है, कौन ज्यादा प्लस है, कौन ज्यादा डोनेट करेगा, ट्रिटियम वाले। तो ये ज्यादा डोनेट किए, ये कम किए और ये सबसे कम किए। ठीक है भाई, अरे आया समझ में। यस सर। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा भाई, किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, CT3 का ज्यादा होगा CD3 के CH3 के। अगर केवल मान लो कार्बन हटा दिया जाए, ट्रिटियम रहे, ड्यूटेरियम रहे और हाइड्रोजन रहे, कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा, जिसका मास ज्यादा, मास ज्यादा किसका है, ट्रिटियम का, तब ड्यूटेरियम का, तब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, टी का मास ज्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा, ज्यादा प्लस आई शो करेगा ना। यस सर। तो हो गया तुम्हारा ऑर्डर कंप्लीट। देखो CD3 CH3 T D और H का क्या होगा, H का 0 होता है, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, H का क्या होगा, प्लस आई 0 होता है। तो देखो वही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो, CH3 फिर NH माइनस O माइनस CO माइनस, फिर तुम्हारा हो गया CH3, तो 3 R है ना, यहाँ पे 2 R हो जाएगा, R मतलब अल्काइल, यहाँ पे 1 R है, फिर ड्यूटेरियम हो गया, ये हाइड्रोजन वाला हो गया, ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, वही ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है। यस सर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन था, देखो अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कौन ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा वो ज्यादा प्लस आई शो कर रहा है। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 3। सर इसमें कितने 4 कार्बन है है? टोटल। हाँ 4 है, मतलब मैं कह रहा हूँ देखो टोटल सही है 4 जुड़े हो, लेकिन इस यस कार्बन से सर। कितने कार्बन जुड़े हुए? इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना। अरे ये तो सब में कॉमन है, देखो ना ये तो सब में कॉमन है, यस ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन। मैं बोल रहा हूँ इस कार्बन से ये वाला जो कार्बन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 3। 3। इसमें कितने जुड़े हैं? 2। इसमें कितना जुड़ा हुआ है? 1। इसमें एक भी नहीं जुड़ा नहीं। तो जिसमें ज्यादा कार्बन जुड़ा रहेगा वो ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब उस घर में ज्यादा मेंबर है जो कि अर्न करते हैं, वो ज्यादा डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका शो होगा? इसका हुआ ना। यस सर। अरे ऑर्डर समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई? यस सर। आयुष, तुम नहीं बोलते यार कुछ भी। देखो आइसोटोपिक इफेक्ट में हमने पढ़ा ही कि अगर क्या ट्रीटियम का प्लस आई ज्यादा होगा फिर ड्यूटेरियम का फिर ट्रीटियम का। देखो सीटी का ज्यादा होता है ना प्लस आई, यस सर। फिर सीडी का, और फिर सबसे कम हो जाएगा सीएच का। सीएच का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, ठीक है। ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा ट्रीटियम का, सीटी का, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। मास ज्यादा प्लस आई ज्यादा, मास ज्यादा प्लस आई ज्यादा। अब यहाँ पे देखना प्लस माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? वो डोनेट कर रहा था। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट क्या कर रहा था? दूसरे को डोनेट कर रहा था। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। मतलब विथड्रॉ करेगा। प्लस आई जो थे वो कैसे इंसान थे? वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था तो वो दे रहे थे। माइनस आई क्या होगा? ये ऐसे इंसान है जिसके पास पैसे की कमी है। अब किसी के पास पैसे की मान लो बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो वो क्या करेगा? वो रॉबरी स्टार्ट कर देगा, दूसरे का पैसा छीन ले रहा है, ठीक है। यस। दूसरे का पैसा छीन लेगा। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन और यहाँ फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन क्या है? ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इसके पास क्या हो गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये चाहेगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि ये आपका गुंडा। तो क्या करेगा? दूसरे का पैसा ये छीनेगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन, या हम क्या बोले पैसा, दूसरे का पैसा ये अपनी तरफ, अपने खींचता है। तरफ, हाँ ले लेगा, अपने तरफ ले लेगा। ये वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग पैसे दे रहे थे, ये लोग क्या करेंगे? पैसे लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये वही वाला एग्जाम्पल दिया है। एक ओल्ड लेडी है, वो जा रही है बैंक में पैसा निकालने के लिए, टू विड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। तो उस ओल्ड लेडी को क्या करेंगे? फ्रॉम द बैंक इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो गया। और ये क्या कर लगा रहा है? ये आपका माइनस आई इफेक्ट। ओल्ड लेडी बैंक में जाकर पैसा ले रही है, तो पैसा ले रही है इसका मतलब क्या हो गया? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। वहां पे क्या था? पिछले वाले केस में पैसा दिया जा रहा था, बैंक में जमा कर रहे थे। माइनस आई इफेक्ट में बैंक से आप पैसा लोगे तो देखो क्या है, ये भी परमानेंट। अरे आई इफेक्ट तो परमानेंट शिफ्ट होता ही है, आई इफेक्ट परमानेंट शिफ्ट होता है। परमानेंट शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन चेन। कार्बन चेन से दूर जाएगा, देखो ना कार्बन चेन से दूर नहीं जा रहा है। इसमें अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, इस पे डेल्टा माइनस आ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस आ रहा है। कार्बन चेन, इस पे डबल डेल्टा प्लस। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहा है, तो यही लिखा हुआ है। कार्बन चेन से क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट में कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होगा ना EWG, इसके तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी तरफ आएगा, देख रहे हो। ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा उसे बोलोगे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या लगाएंगे? ये लोग लगाएंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या लगाएंगे? माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो CN दिया हुआ है, COH दिया हुआ है। जितने भी पॉजिटिव चार्ज, अगर एक के सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कैसा इफेक्ट लगेगा?
ये लगाएगा हमेशा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। क्या कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस उल्टा चलता है, प्लस अगर सर के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो प्लस आई इफेक्ट, सर के ऊपर प्लस चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट। देखो ना ये क्या हो गया, ए पे प्लस चार्ज है मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रॉनिक कमी है, इलेक्ट्रॉनिक कमी मतलब पैसे की कमी है, प्लस चार्ज है मतलब क्या है, इसके पास पैसे की कमी है, चूंकि इसके पास क्या है, पैसे की कमी है, तो ये पैसा देगा कि लेगा? ये बहुत गरीब है, मान लो 7 दिनों से खाना नहीं खाया, लेगा। पैसा लेगा ना, दूसरे से क्या होगा, पैसा उधार मांगेगा या फिर क्या करेगा, उसका पैसा छीन लेगा, रॉबरी करेगा। तो चूंकि ये प्लस चार्ज हो गया, दूसरे से पैसा ले रहा है, तो ये अच्छा इंसान नहीं हुआ, ये मतलब क्या हो गया, ये गुंडा हो गया, रॉबर हो गया, तो ये अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए इसको ये कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, ये बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग पैसे दे रहे थे तो प्लस आई बोल रहे थे, ये क्या है, ये पैसे ले रहा है तो इसे ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, यस सर। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इसका ऑर्डर ध्यान देना, इसका ऑर्डर थोड़ा अच्छा है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, जिसपे भी प्लस चार्ज रहेगा वो सब के सब, मतलब कौन ज्यादा बड़ा रॉबर होगा, तुम बताओ। एक इंसान जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 1 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 जो है वो 7 दिनों से खाना नहीं खाया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कमी है। और इसके ये मतलब समझो सुबह से खाना नहीं खाया या अभी जस्ट खाना खा के आ गया है, इसके बाद अब मान लो इसके पास और ज्यादा फूड नहीं है, या पॉकेट में इसके भी कोई पैसा नहीं है, इसके पास भी कोई पैसा नहीं है, इसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये कर्ज में है, डूबा हुआ है, देख रहे हो, प्लस चार्ज है मतलब कर्ज में डूबा हुआ है। यस और इसके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन ये कर्ज में डूबा नहीं है, न्यूट्रल है। तुम बताओ कौन चोरी करने के चांसेस किसके ज्यादा है? सर फर्स्ट वाले के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट दोनों लगा रहा है, लेकिन फर्स्ट पहला वाला वाला का ज्यादा लगाएगा। माइनस आई पावर पहले वाले के ज्यादा हो, तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है सर के ऊपर तो वो ज्यादा माइनस आई लगाएगा, अगर सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा भाई, ज्यादा। ठीक है, देखना इधर, देखना प्लस चार्ज, देखो सबके ऊपर प्लस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस, और देखो इसके बाद सारे न्यूट्रल है। अब बताओ प्लस वाले का ज्यादा रहेगा कि नहीं माइनस आई इफेक्ट? देखो Yes, सारे न्यूट्रल से प्लस वाले आगे आ गए हैं ना, सभी न्यूट्रल कंपाउंड से आगे है ना प्लस वाले। यस सर। ठीक है, आगे है। तो चलो इसका ऑर्डर अब हम याद करते हैं कैसे, मतलब हाँ रहेगा। तुमसे अगर पूछा जाए NF3 है और इस पे प्लस है, और एक हो गया O CH3 प्लस, बताओ कौन बड़ा, ज्यादा बड़ा लुटेरा कौन है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला ज्यादा बड़ा लुटेरा है या दूसरा वाला? तुम देखो, ये देखो लुटेरा पहचानने का तरीका होगा, सबसे पहले तुम प्लस चार्ज को देखो, दोनों में प्लस है तो ये यहाँ पे तो सेम रहा। फिर तुम देखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम देखोगे तो नाइट्रोजन में कितना होगा, 3, और फ्लोरीन का होगा 4। कितने फ्लोरीन है, 3 है। ऑक्सीजन के क्या होगा, 2, 3.5। लेकिन ये देखो मिथाइल ग्रुप तो हमेशा ये लोग प्लस ही लगाते हैं भाई, कार्बन जो होता है ना वो हमेशा डोनेट करने का काम करता है। यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, यानी कि नाइट्रोजन के पास कर्ज है, नाइट्रोजन के पास कर्ज है, तो ये, और ये नाइट्रोजन के पास कर्ज है, और ये नाइट्रोजन देखो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मतलब ये नाइट्रोजन गुंडा बदमाश है, चोर है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब जो क्या कर रहा है, पैसे को अपनी तरफ खींचे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ही होता है जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो बताओ यहाँ पे जो है ये इसके घर में, इस घर में देखो मान लो ये तुम्हारा हो गया बाप और वो उसके बगल वाले हो गए इसके बेटे,
तो देख रहे हो इस घर में बाप और बेटे सबके सब लुटेरे हैं। कैसे पता चला बाप बेटे दोनों लुटेरे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इस घर के दोनों मेंबर लुटेरे हैं कि नहीं? यस सर। लुटेरे हैं, और इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है। तो भाई बताओ इस घर ये जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीनना चाहेगा कि नहीं? यस सर। लेकिन इस घर में देखो केवल इसका बाप ही लुटेरा है, इसका जो बेटा है ये अच्छे इंसान है। देख रहे प्लस ही है ना, कार्बन है ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कम होता है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। तो क्या हो गया, इस घर के मेंबर बाकी मेंबर अच्छे हैं। तो तुम सोचो कौन ज्यादा ज्यादा चोरी डकैती कौन करेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। पहला वाला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस घर के भाई सारे मेंबर ही वैसे हैं और ऊपर से प्लस चार्ज भी है, मतलब इसको पैसे की कमी भी है और सारे मेंबर वैसे ही है चोर बंद। इसमें भी इसको पैसे की कमी है, लेकिन इसका बस इसका जो ये मेन लीडर है वही लीडर ही बुरा इंसान है, बाकी इसके मेंबर बाकी मेंबर अच्छे इंसान है। तो अभी ऐसी बात है पहला वाला ज्यादा लूटेगा। तो कौन सा माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा? तो पहले वाला का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा। आया समझ में? पहले वाले का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है, अब आते हैं इसके बगल में एन, और यहाँ पे हो गया ये 3, ये 3, ये 3, और ये हो गया प्लस। अब देखना ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है, मिथाइल तो दोनों में है। अब डिसाइड कौन करेगा? अब डिसाइड करेगा ये नाइट्रोजन, ये डिसाइड करेगा ना, ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और ये ऑक्सीजन का 3.5। अरे देखो बेटे तो सब में, इसका ही बेटा कौन है? मिथाइल मिथाइल, इसका ही बेटा मिथाइल मिथाइल। तो बेटा तो दोनों का सेम ही है। तो डिसाइड कौन करेगा? इसका जो फादर है। तो किसका फादर ज्यादा बड़ा डॉन है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाला। ऑक्सीजन का ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीजन बड़ा लुटेरा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ऑक्सीजन का ज्यादा। तो कौन सा ज्यादा बड़ा लुटेरा, पहला वाला ये है कि ये है? बताओ। फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला है। इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा लुटेरा है। इसका मतलब क्या है? इसका माइनस ही ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं? ठीक है। यस सर। इसके बाद में हम लिखते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो इसके फादर दोनों में सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है कि नहीं? और बच्चे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। पहले वाले में मिथाइल ग्रुप है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप होने से जानते हो क्या होता है? 3 मिथाइल ग्रुप के होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अरे तीनों बड़े बड़े ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसका माइनस आई पावर ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू NH3 को। और इसको एज ए एक्सेप्शन करके तुम ध्यान रखना। एक्सेप्शन के तौर पे तुम ध्यान रखना। कैसे, क्यों एक्सेप्शन लिख दिया? एक्चुअली एक्सेप्शन इस लिख दिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो बच्चा है CH3, ये क्या है? ये तुम्हारा प्लस आई लगा रहा है। देखो ठीक है, इसके पास पैसे की कमी थी, दोनों के पास पैसे की कमी थी, दोनों के पास पैसे की कमी थी, लेकिन ये क्या है, इसका बेटा कुछ पैसा कमा के इस नाइट्रोजन को दे रहा था। लेकिन इसका बेटा कौन है? हाइड्रोजन। ये अभी बहुत छोटा है, ये थोड़ी पैसा कमा के देगा। हाइड्रोजन बहुत छोटा है ना, तो ये पैसे थोड़ी देगा। हाइड्रोजन Yes. छोटा है तो पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो ये पैसे नहीं देगा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? इस हिसाब से तो पहले वाले का माइनस आई पावर कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया रिलेशन, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया गया। फिर से समझाते हैं, ध्यान देना, ये चारों को ध्यान देना। पहले वाले में क्या है? बाप तुम्हारा, बाप इन द सेंस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पैसे की कमी। पैसे की कमी है तो इसके जो बेटे हैं ना फ्लोरीन, ये पैसे दे नहीं रहे हैं, ये खुद नालायक है, ये खुद लुटेरे हैं। तो एक तो पैसा की कमी, और ये जो इसका बेटा है ये भी पैसा मांग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है सारे मिलके ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा पैसा मांगेंगे यानी कि ज्यादा पैसा चुराएंगे, ज्यादा पैसा चुराएंगे यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा हो गया।
लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हो गया, ठीक है इसके पास पैसा की कमी है, लेकिन इसके जो बच्चे थे ना, जो दो मिथाइल ग्रुप है, वो थोड़ा बहुत पैसा कमा के ऑक्सीजन को दे दे रहा था। तो इसके कंपेयर में, पहले वाले कंपेयर में दूसरा वाला का ज्यादा नहीं हो गया? यस सर। मतलब इसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट पहले वाले कंपेयर में क्या है, कम है। और थर्ड वाले में तुम देखोगे तो ठीक है, थर्ड वाले में क्या हो गया, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन दोनों के पास क्या है, अरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, दोनों के पास पहले तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि दोनों के पास पैसे की कमी है। दोनों का बेटा सेम ही है, मतलब कार्बन कार्बन दोनों के बेटे हैं, तो ये दोनों के बेटे पैसे बराबर ही देंगे। डिसाइड करेगा इसका फादर, इसका फादर कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये ज्यादा बड़ा लुटेरा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये ज्यादा बड़ा लुटेरा हो गया, तो क्या हो गया, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया। ध्यान रखना, जो ज्यादा बड़ा लुटेरा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। इसके बाद आगे तुम बढ़ोगे तो क्या हो गया, NCH3CH3 और यहाँ पे NH3 यहाँ पे देखो दोनों का फादर सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसके बच्चे थोड़े अर्न करके तुमको लग रहा होगा कि इनके बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, तो केवल बच्चा बड़ा हो जाने से ऐसा नहीं होता कि डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है, लेकिन ये 3 ग्रुप है ना, तो क्या हो गया, इनका खर्च भी ज्यादा हो जाएगा, 3 कार्बन की वजह से ना इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे सोच सकते हो, ये लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन 3 मेंबर आएंगे भी तो खा रहे हैं, यानी कि इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन ज्यादा हो गया, रिपल्सन ज्यादा होगा, धक्का मुक्की होगा, पता चला आपस में अपना ये सर फोड़ लिए, भाई का वो पैसा ही कितना 10 रुपए कमा रहे हो, सर फोड़ के 20 रुपया तुम डॉक्टर को दे रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा तो और कम ही होगा ना, अल्टीमेटली तो पैसा और कम होगा। तो इसका माइनस आई क्या होगा, जिसके पास पैसा की जितनी कमी होगी उसका माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा, तो इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई उससे कम। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज वाले कहानी खत्म हुई है, अब आते हैं प्लस के बाद में हम न्यूट्रल वाले पे। देखो ऑब्वियस बात है, न्यूट्रल तो इससे हमेशा कम ही रहेगा, प्लस वाले से न्यूट्रल तो हमेशा कम ही रहेगा। तो अब आते हैं न्यूट्रल के ऊपर। दिल्ली में बहुत जगह ये हो गया है ना, गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। हाँ, ये शिवम वगैरह बोल रहा था कि सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, हमारे यहाँ इंटरनेट ही बंद कर दिया गवर्नमेंट। NO2 है, SO3H है। अब तुम बताना, अब देखो ये न्यूट्रल है, तो उन लोगों से तो कम ही होगा, मतलब उन लोगों से तो कम ही लुटेरा होगा ना, तो हाँ कम लुटेरा है। अब इनका आपस में देख लेते हैं, आपस में देखोगे तो देखो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 3, और ये सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CSI 2.5 2.5। अब बताओ किसका बाप ज्यादा लुटेरा, नाइट्रोजन का, फर्स्ट वाले का। तो पहला वाला का बाप ज्यादा लुटेरा है, तो कौन सा ज्यादा, पहला वाला। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा लगेगा, पहले वाले का। ठीक है, अरे बोलो। उसके बाद में आते हैं C ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताओ दोनों कार्बन कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके जो बच्चे थे क्या है, 3 ऑक्सीजन थे, और इसका जो बच्चा है क्या है, 1 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5, नाइट्रोजन कितना होगा 3। बताओ इसके बच्चे ज्यादा बड़े डॉन है कि नहीं, यस सर। तो कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा, SO3H एज कम्पेयर टू CN के, अरे होगा ना। यस सर। फिर अब CN के बाद अब आते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पे CN था, और ये है तुम्हारा COOH। ये तुम एक चीज ध्यान रखना, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तब होता है डबल बॉन्ड का, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्ड का। ये ऑर्डर होता है, ये किसका ऑर्डर लिखा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।
किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अगर मान लो सीसी ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ये सीसी डबल बॉन्ड है, और ये सीसी सिंगल बॉन्ड है। अच्छा ये बताओ, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5 होता है। लेकिन वो कब होता है? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे। अगर कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ना, तब वो 2.5 रहता है, मतलब इस केस में 2.5 रहेगा। अगर डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा रहेगा ना, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा? 2.75। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगा, यानी कि 3.25 होता है। तो बताओ कौन सबसे बड़ा लुटेरा? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन सबसे ज्यादा लुटेरे होते हैं। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का उससे कम, सिंगल बॉन्ड का सबसे कम। सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बाप दोनों का सेम, कार्बन कार्बन। बाप मतलब देखो, बाप कैसे मैं बोल रहा हूँ, फादर कैसे बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना, जो फर्स्ट कार्बन होगा, मतलब ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के ठीक बगल वाला जो कार्बन होगा, मतलब जो भी हो एटम, उसको बोल रहे हैं हम फादर। और उसके बगल वाले जो होगा ना, उसको बोल रहे हैं बच्चे। तो इसका फादर दोनों का फादर तो सेम है। अब ये देखो, इसका जो फादर है ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 के अप्रॉक्स में रहेगा। यस और सर। इसका क्या है? ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना कार्बन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 के लगभग में रहेगा। 2.75। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा बड़ा लुटेरा। तो कौन बड़ा लुटेरा? यस सर। पहला वाला CN। सीएन होगा ना। हाँ भाई, सीएन होगा, ठीक है। सीएन बड़ा लुटेरा होगा एज कंपेयर टू COOH, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओ सबसे बड़ा लुटेरा कौन होगा इन सब में? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन होगा ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यस आयोडीन। सर। सबसे बड़ा लुटेरा कौन होगा? क्लोरीन। तब क्यों लुटेरा सबसे बड़ा हो गया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ये है 4, ये है कितना? NCl3। इसका क्या होता है? 2.8। और इसका होता है CSI 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाते हैं ना, हमेशा पीरियोडिक टेबल में याद रखना, ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा ना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस घट सर। रहा है, तो वो लुटेरे कम होंगे। सबसे बड़ा लुटेरा कौन होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा लुटेरा हो गया। और जो ज्यादा बड़ा लुटेरा, वो माइनस ही ज्यादा लगाया रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो माइनस आई किसका रहेगा? फ्लोरीन का, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब आयोडीन का, ठीक है भाई। जी सर। इसके बाद आते हैं आयोडीन के बाद में आओ। अब यहाँ पे एक लिखते हैं क्या? OH और OCH। अब इसमें बताओ कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा होगा? देखो दोनों का फादर तो सेम है। सर फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले ज्यादा लुटेरे होंगे, क्यों? सर क्योंकि इसका बच्चा थोड़ा सा अर्न कर रहा है। ये क्या प्लस ही है यस ना? सर। प्लस आई। तो बच्चा थोड़ा सा अर्न करके पापा को थोड़ा पैसा दे दे रहा है। लेकिन इसका बच्चा तो बहुत छोटा है, पैसे है नहीं, घर में पैसे की कमी है, तो क्या होगा? ये दूसरे का पैसा लेना चाहेगा, ठीक है। अगर मान लो अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो चोरी वगैरह भी कर सकता है। तो कौन हो गया? पहला वाला। तो पहला वाला ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है ना, यस सर। ठीक है। ओके, उसके बाद में अब आते हैं, अब खत्म ही हो गया ये सीरीज, अब खत्म ही होगा। OH हो गया, फिर आते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH। बस 2 मिनट में क्लास ओवर होगा। ये बताओ OH और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा? तो देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.5। फर्स्ट वाले। और ये क्या है? ये आपका 3.25 ही है ना। अभी पढ़े थे ना, CC ट्रिपल बॉन्ड यस रहता है सर। तो 3.25। तो बताओ OH से ज्यादा, OH से कम है ना कार्बन, कार्बन का यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से कम है। तो कौन बड़ा लुटेरा? पहला वाला। तो ये रहा ना माइनस आई का। ये ऑर्डर किसका लिख रहा है? माइनस आई का ऑर्डर लिख रहा है। माइनस आई। तो OH क्या होगा?
इसके बीच में तुम्हारा देखो यहाँ पे ये OH हो गया, फिर तुम्हारा हो गया C ट्रिपल। इसके बाद में अगर मैं मान लो एक और लिख रहा था NH2, नाइट्रोजन कितना होता है 3, लेकिन ये तो 3.25 है। कौन बड़ा लुटेरा भाई? पहले वाला। यस सर। पहले वाला ज्यादा बड़ा लुटेरा होगा ना NH2 का, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, ये आपका क्या था? NH2 था, और इसके बगल में आपका ये पीएच हो गया, इसको बोलते हैं पीएच, और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। बस ये लास्ट ऑर्डर खत्म। ये नाइट्रोजन, अब बताओ ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना होता है? 3, और ये डबल Yes, बॉन्ड का sir. क्या होता है? 2.75, और ये Yes, क्या है? sir. ये डबल बॉन्ड का भी 2.75। किसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन का है कि नहीं? सर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, यस सर। फिर तुम्हारा ये पीएच, और सबसे कम ये कर रहा है CC डबल बॉन्ड। क्यों इसका कम हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की संख्या 3 है ना, ये इस घर में 3 मेंबर है, तीनों लुटेरे हैं। इस घर में तो एक ही Yes, डबल sir. बॉन्ड है ना, एक ही डबल बॉन्ड है। तो कौन ज्यादा लुटे? सबसे कम कौन सा हो गया? CC डबल बॉन्ड। और इसके बाद में ऑर्डर में आएगा सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसका 0 हो जाता है। तो ये ऑर्डर आप कल याद करके आना, ठीक है, एक बार रिवाइज करके आना। कल इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास पूरी क्वेश्चन पे होंगे, ठीक है। ओके सर। तो माइनस आई ऑर्डर का एक बार तुम देख लो, यहाँ पे देखो वही था, NO2 का हमने बोला था ना, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से और क्लास को ओवर करो, देख लो तुमको यहीं पे याद हो जाएगा। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा। देखो ये क्या है? ऑक्सीजन का जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा। इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? 3 है ना, 3.5 है, और ये क्या है? 3 है। तो कौन ज्यादा बड़ा लुटेरा? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, और देखो इसमें तुम्हारा क्या हो गया? ये उससे भी कम हो जाएगा, ये उससे भी कम हो गया था, बताए थे ना, ये 3 अल्काइल ग्रुप है, तो रिपल्सन इसमें ज्यादा हो जा रहा था भाई, आपस में ही भाई लड़के क्या कर रहे थे? सर वगैरह फोड़ ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था? ये इनको स्पेसिफिक की और ज्यादा कमी हो जा रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था कि और ये न्यूट्रल से, न्यूट्रल का तो हमेशा प्लस चार्ज से कम होगा, न्यूट्रल का हमेशा प्लस चार्ज से कम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली बात है इससे कम होगा, ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। फिर क्या था? ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो नाइट्रोजन का तो कम होगा ही, मतलब ज्यादा होगा ही, एक तो नाइट्रोजन और ऊपर से 2 ऑक्सीजन था, तो भाई इस घर के सारे मेंबर लुटे रहे हैं, तो इसका माइनस ही ज्यादा होगा ना, सारे मेंबर लुटे रहे। और इस घर में क्या है? एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या होता है? 3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन था, तो इसका ज्यादा, ये ज्यादा लुटेरा हो गया था, ये कम था। फिर इसके बाद में तुम देखे थे, देखो ये CC ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3.25 से होता है। डबल बॉन्ड का क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड का 2.75 होता है। तो क्या हो गया? sp का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होता है sp2 के कंपेयर में, तो इसलिए Cn क्या होगा? ज्यादा माइनस आई लगाएगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर एसिड के बाद में हम आए थे यहाँ पे हैलोजन, हैलोजन फैमिली में हम देखे थे फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। उसके अंदर तुम्हारा क्या था? OH, OH है और OR है। देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इस घर का बच्चा बहुत छोटा है, इसका बड़ा है, चलो ये थोड़ा पैसा ऑक्सीजन के पास कमी है, लेकिन ये क्या है? इसका बच्चा बड़ा है तो थोड़ा बहुत डोनेट कर देगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है। पैसे की जिसके पास ज्यादा कमी रहती है वो ज्यादा माइनस, जिसके पास पैसे की ज्यादा कमी रहती है वो ज्यादा माइनस ही लगाता है। फिर आओगे यहाँ पे CC ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ये ऑक्सीजन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 3.5 होता है, और CC ट्रिपल बॉन्ड का 3.25 होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा माइनस से लगा है। फिर आते हैं ये 3.25 है और ये 3 है, तो ऑब्वियसली बात है 3.25 का ज्यादा होगा, माइनस आई। फिर हो गया ये पीएच, पीएच में क्या होता है? 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं,
3 डबल बॉन्ड होंगे, सबके क्या होंगे 2.75 होगा, तो 2.75 3 से तो कम ही है ना, तो इसलिए NH2 का Yes, sir. ज्यादा होगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है, एक का क्या होगा 2.75। देखो यहाँ पे एक ही लुटेरे हैं, यहाँ पे इस घर के में 3 डबल बॉन्ड थे ना, तो 3 वाले जीत ही जाएंगे भाई, 3 वाले ज्यादा लुटेंगे ना, तो पहले वाले का इसका क्या होगा माइनस आई ज्यादा, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का हो जाएगा, जिसका हो जाएगा माइनस आई 0। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप Yes, माइनस sir. आई का ऑर्डर याद करके ध्यान रख के आना, और ये प्लस आई वाले ऑर्डर भी आप ध्यान रखना, ये प्लस आई वाला ऑर्डर कहाँ गया, ये था प्लस आई में। हम क्या बोले थे, अगर किसी के सर के ऊपर माइनस चार्ज है तो हमेशा वो प्लस आई लगेगा, माइनस चार्ज रहेगा तो हमेशा प्लस आई लगेगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज क्या होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो वो स्टेबल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये ऑर्डर आप इसका ध्यान रखना, फिर उसका वो लास्ट वाला ऑर्डर ध्यान रखना। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, किसी को Yes, sir. क्लास में कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ सकता है, ये ऑर्डर याद करके आना, इसके ऊपर हम कल Yes, sir. एक सेकंड रिकॉर्डिंग को ऑफ कर